से मैदान में उतरे हैं और खूब चौके और छक्के लगा रहे हैं। जी हाँ, आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम कैंसर के उपचार में हो रही प्रगति पर ही बात करने वाले हैं। हमारा विषय है कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में नई उन्नति। जी हाँ, अगर इस बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच 4 मेहमान हैं। आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर रंजीत साहू। आप एम्स नई दिल्ली के कैंसर विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हैं। आपका वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर डोडुल मंडल। आप एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल साकेत से हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर सुशील मानधनिया। आप एम्स में ही सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रह चुके हैं और अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे चौथे मेहमान हैं श्री देवेंद्र सिंह जीना जी, जो कि एक मिसाल हैं, जो कि 1999 से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, फिर भी उनमें एक जज्बा है बीमारी से लड़ने का। तो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा अपने कार्यक्रम में। बातचीत शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों ने न सिर्फ हमारा जीवन आसान बनाया है, बल्कि कई ऐसे कामों में भी संभव कर दिया है जिन्हें पिछले पीढ़ी के लोग असंभव समझते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान अविश्वसनीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसी के दम पर आज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज संभव हो पा रहा है। कैंसर को ठीक करने के लिए आमतौर पर कई तरह के उपचारों को शामिल करना पड़ता है, जैसे कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा के साथ साथ सर्जरी। इनमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी या हार्मोन थेरेपी भी शामिल हो सकती है। दूसरी ओर विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए ऊर्जा किरणों को नियोजित करती है। ये ट्यूमर के आकार को कम करने और उन्नत कैंसर से जुड़े लक्षणों को कम करने में भी मदद करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ कैंसर के इलाज में बेहतरी आ रही है। विज्ञान जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में कैंसर का इलाज और पुख्ता होगा। जी हाँ, आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर डोडुल मंडल, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, जी डॉक्टर साहब क्या स्थिति है अगर हम भारत देश की बात करें और पूरी दुनिया की बात करें, कैंसर की क्या स्थिति है वर्तमान में? जी बहुत ही अच्छी सवाल हैं और मैं आपको और दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। कैंसर को एक मॉडर्न डे एपिडेमिक माना जा रहा है आजकल, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले कई डिकेड्स में, कई सालों में, पिछले 50-60 सालों में इसका नंबर ऑफ न्यू केसेस हमेशा बढ़ते जा रहा है और इसको अभी के अभी कोई घटने का कुछ इमीडिएट कोई दिशा हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से आज के दिन में पूरा दुनिया में 5 करोड़ कैंसर के मरीज हैं, जिसमें हर साल नए नए 2-2 करोड़ मरीज ऐड होते जा रहा है। इसमें करीबन 1 करोड़ महिलाएं हैं और 1 करोड़ पुरुष हैं। अच्छा, तो ये नंबर जो है, ये नंबर हमेशा बढ़ रहा है और ये प्रोजेक्शन जो है, जो ग्लोबल रिपोर्ट के प्रोजेक्शन के हिसाब से अभी जो हम साल में 2 करोड़ नया मरीज देख रहे हैं, ये 2040 तक जाके 3 करोड़ में पहुंचेगा। अच्छा, और ऐसे रिपोर्ट के हिसाब से बच्चों में भी ये कैंसर का नंबर बढ़ रहा है। और इसके हिसाब से अगर हम सोचते हैं कि कैंसर एक एवर इंक्रीजिंग डिजीज है, एक बढ़ने वाला बीमारी है, और एक टाइम आएगा 2040-2050 तक जब ऐसे कोई घर नहीं रहेगा जहाँ पे कैंसर का कोई मरीज ना हो। बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में एक कैंसर की रोगी पेशेंट होंगे। बिल्कुल। तो इस बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें चर्चा भी करना चाहिए। बिल्कुल। जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो
हमें डेफिनेटली एडवांसमेंट के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी भयावह स्थिति आपने बताई है और चर्चा की तो बेहद आवश्यकता है इस विषय पे। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। गुरविंदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर जी। हाँ जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। एक तो आप अपना मोबाइल से कॉल मत करिए और दूसरा जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो और टीवी बंद कर दीजिए। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ओके, पूछिए। सर, आप क्यों कर रहे हैं? आपकी आवाज़, हमें आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। किसकी रोकथाम कैसे करें? कैंसर की रोकथाम कैसे करें, ये सवाल है इनका। सतर्क किस तरीके से? ठीक है, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। कैंसर की रोकथाम कैसे करें, प्रिवेंशन, हाँ, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, कैंसर प्रिवेंशन की जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करना, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम इस डिस्कशन में आप अगर ध्यान देंगे तो हम बार बार यही बातें बोलना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कैंसर का नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है और करीब करीब ये देखा जाता है कि 60% कैंसर जो है वो हमारा लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्मोकिंग, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, यानी बहुत लंबी देर से बहुत ज़्यादा अमाउंट पे अल्कोहल लेना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना। तो ग्रेजुअली जो दिखा जा रहा है कि ऐसे कारण से कैंसर का नंबर ज़्यादा होती है आजकल। सो इन्फेक्शन, पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइटरी पैटर्न, तो ये सारी चीज़ों से जो कैंसर होती है इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। सो हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कभी भी कहीं पे भी कोई गांठ या कोई एबनॉर्मेलिटी महसूस होती है, जैसे कि बहुत दिनों से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दिनों से खांसी हो रही है, कहीं पे गांठ बहुत दिनों से पड़ी हुई है, कहीं पे पेन हो रही है, बहुत दिनों से हेडेक हो रही है, तो ऐसे जो भी चीज़ है, कहीं पे कोई घाव हुआ है और जो ठीक नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली कोई कैंसर स्पेशलिस्ट से आपको सलाह करनी है। ज़रूरत के हिसाब से आपको टेस्ट करनी है, ज़रूरत होगा तो बायोप्सी करनी है, स्कैन करनी है, कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ना है और उसको ट्रीट करना है। बिल्कुल, तो यही है जो सक्सेस स्टोरी का राज होती है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इन बातों का आप ख्याल रखिए। और डॉक्टर मानधनिया देवेंद्र सिंह जी जो सर्वाइवर हैं, उनका आप सवाल ले लेते हैं। क्या प्रश्न क्या था इनका? जो पहले देवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, अगर जो भी एक्सपर्ट उनके सवाल को समझ पाए हैं, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रंजीत। देवेंद्र जी, अगर हम प्रगति की बात करें, जैसा कि हमारा आज का विषय भी वही है, क्या एडवांसमेंट, क्या प्रगति हुई है और मरीजों को उसका फायदा किस तरीके से पहुंचा, इस विषय में हम जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा और इसमें मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देना चाहूँगा कि प्रगति हमारा यानी डेवलपमेंट ओवरऑल कैंसर लैंडस्केप में कैसे हुई है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि कैंसर स्क्रीनिंग से जो डॉक्टर मानधनिया अभी बोल रहे थे, तो मैमोग्राफी के बारे में हम सब लोग सुन चुके हैं, जो भी थोड़ा से पढ़े लिखे हैं आजकल मैमोग्राफी सब जानते हैं जी। उसी का जो एडवांस्ड फॉर्म है आज के दिन में हम कहते हैं कि टोमोसिंथेसिस जी। तो टोमोसिंथेसिस और कई बार हम मैमोग्राफी के साथ अल्ट्रासाउंड को कंबाइन करते हैं जी। अब ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में आज के दिन में ग्रेजुअली एमआरआई की रोल बहुत आगे आ रहा है। तो टोमोसिंथेसिस, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लंग कैंसर की स्क्रीनिंग बातें करते हैं तो उसमें लो डोज सिटी स्कैन की रोल आ रहे हैं। हम कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट और कोलोनोस्कोपी की रोल आ रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो उसमें पीएसए टेस्टिंग की बात आती है। जब हम कैंसर प्रिवेंशन के एडवांसमेंट की बात करते हैं तो उसमें वैक्सीन आ जाते हैं। जैसे कुछ कुछ आप लिवर कैंसर वैक्सीन से रोक सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर आप वैक्सीन से रोक सकते हैं। फिर कुछ वैक्सीन होते हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ भी होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली की कैंसर में यूज़ होती है। कुछ वैक्सीन यूज़ होते हैं जैसे प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ होती है। फिर हम एक्चुअल ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं, जिसमें कि कैंसर में हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर की मेन 3 ट्रीटमेंट होते हैं। सर्जरी होती है, रेडिएशन होती है, सिस्टेमिक थेरेपी यानी जिसको हम कन्वेंशनली केमोथेरेपी कहते हैं। तो अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो ग्रेजुअली आज के दिन में हम और ज़्यादा देख रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी की रोल आ रही है। लेपारोस्कोपिक सर्जरी की यानी की होल सर्जरी बहुत आगे आ रहा है। जब कोई ब्रेन ट्यूमर होता है तो वहाँ पे नेविगेटेड और नेविगेशन उसकी रोल आ रहे हैं।
जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो इसमें आज के दिन में मशीन्स पुराना ज़माने से बहुत ही एडवांस्ड हो चुके हैं। जैसे कि हम इमेज गाइडेड रेडिएशन की बात करते हैं, हम टोमोथेरेपी की बात करते हैं, हम पार्टिकल बीम थेरेपी की बात करते हैं, हम साइबर नाइफ की बात करते हैं, हम एक्स नाइफ की बात करते हैं जी। तो इससे क्या होती है कि रेडिएशन मोर पिन पॉइंट, मोर एक्यूरेट होती है, जिससे कि ट्यूमर कंट्रोल होने के चांसेस यानी क्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नॉर्मल सेल्स को नुकसान होने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जो कि बड़ी उपलब्धि जी। जब हम सिस्टेमिक थेरेपी यानी केमोथेरेपी की बात करते हैं तो डॉक्टर साहू ने ऑलरेडी स्टार्ट किया ही है कि हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हम इसके बारे में बात करते हैं जिससे कि रिस्पॉन्स और भी अच्छा हो, साइड इफेक्ट्स कम हो। और एक पहले जो कॉन्सेप्ट था कि एजेड पेशेंट में यानी जिसका एज बहुत ज़्यादा है उसमें हम नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जो न्यू थेरेपीज जो आई है कई बार हम देखते हैं कि 75, 80, 85 ईयर्स के एज में भी पेशेंट ये आराम से टॉलरेट कर लेते हैं, साइड इफेक्ट्स उतना नहीं होते हैं। बिल्कुल। रोबोटिक्स की बात आ जाती है आजकल के दिन में, जहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट में जैसे सर्जरी में भी हो, रेडिएशन में भी हो या फिर केमोथेरेपी में भी रोबोट की इस्तेमाल हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है जो आज के दिन में लेटेस्ट ट्रेंड है। जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टडीज में दिखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वेंशनल स्क्रीनिंग से भी एक्यूरेट है जी। तो हर एक चीजों में आज के दिन में एडवांसमेंट हो रही है, प्रगति काफी हुई है। एग्जैक्टली। और इसका बेनिफिट क्या हो रही है, जो आपका दूसरा सवाल है, हम चीजों को और भी जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो रही है, ट्रीटमेंट मोर एक्यूरेट हो रही है जी, ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट कम हो रही है जी, लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है। तो यही हमारा कैंसर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही, कम हो रही, गोल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, बढ़ रही है। यस, तो यही हमारा गोल है कि अर्ली डिटेक्शन, टाइमली ट्रीटमेंट, एक्यूरेट ट्रीटमेंट, लेस साइड इफेक्ट और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उपलब्धि है, बेहद उपलब्धि है हमारे वैज्ञानिकों की और हमारे डॉक्टर्स की। और इस विषय में बताएं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कैंसर हमारा इमीडिएटली जाने वाला कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे साथ रहेगा, हो सकता है कि और भी बढ़ेगा। जहाँ पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एडवांस्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जहाँ पे ज़रूरत है आपको बिल्कुल वो एडवांस्ड टेक्निक और ट्रीटमेंट से जाना चाहिए। वो तो टेक्निक की बात, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम करोड़ों रुपए की गाड़ी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, लेकिन हम 5 लाख की इलाज करने में सोचते रहते हैं। जी। इससे, इस मेंटालिटी से हमें बाहर आनी चाहिए। और कैंसर जो है आज के दिन में पिछले 50 साल पहले जो था उससे काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योर रेट बढ़ चुके हैं। कुछ कैंसर में क्योर रेट 95%, 98% हो चुके हैं। बहुत अच्छी है। रोकथाम पे हमें आप एक लाइन में बता दें, रोकथाम और आगे बढ़े ना लोगों में। और नहीं, यही सारी चीज़ है, जैसे कि ऑलरेडी डॉक्टर मंधानिया बोल चुके हैं कि प्रिवेंशन के बारे में, प्राइमरी प्रिवेंशन ताकि आपका रिस्क फैक्टर को ही लाइफ से दूर करनी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन जहाँ पे कि आपको इमीडिएटली स्क्रीनिंग वगैरह करवा के अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट करानी है। उसके बाद आता है टर्शियरी प्रिवेंशन जहाँ पे बीमारी पता चल गया है उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट से डरे ना, ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए भी, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी बहुत अच्छे मेडिसिन और टेक्निक्स आज के दिन में अवेलेबल हैं। बिल्कुल। सो क्योर रेट बढ़ गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया है, कैंसर से उतना ज़्यादा डरना नहीं है, कैंसर के आगे भी जीत है। लाइफ बियॉन्ड कैंसर आज के दिन में उतना खराब नहीं है जितना 50-60 साल पहले था। बिल्कुल, काफी सुधार हुए हैं, यही हमारे एक्सपर्ट कहना चाह रहे हैं। लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में सुधार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बचाव ही बेहतर रहता है इलाज से। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे, चारों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आप फिर से मैं मेहमानों का शुक्रिया करना चाह रहा हूँ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार। नमस्कार।